एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आइए जानते हैं एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन गाथा को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। उनके पिता भगवती प्रसाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनकी माता श्रीमती राम प्यारी एक धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। दीनदयाल के एक भाई थे जिनका नाम था शिवदयाल। बहुत कम उम्र में दीनदयाल जी को पिता के प्यार से वंचित होना पड़ा। वर्ष 1924 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मां का भी देहावसान हो गया। 7 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही दीनदयाल जी को अपने माता पिता के प्यार को खोना पड़ा। दीनदयाल जी ने अपने ननिहाल में रहे। मामा का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल अपने ममेरे भाइयों के साथ बड़े हुए। वहां पर अकादमिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की भरपूर कोशिश की। इसी का परिणाम यह हुआ, वे सीकर में हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान अर्जित किया और इसके बाद सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें 250 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति के साथ उन्हें पुरस्कृत किया। उन्होंने पिलानी के जी.डी. बिड़ला से 1973 में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर के सभी का दिल जीत लिया। जब भी उनके मामा मामी ने उनके विवाह करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी चतुराई से मामा मामी को इस प्रकार संतुष्ट किया कि उन्होंने दीनदयाल जी से फिर कभी विवाह के लिए नहीं कहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक सेवक की भांति प्रवेश किया और वे अपनी प्रतिभा के बल पर एक दिन संघ के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। वर्ष 1973 में जनवरी 14 अर्थात मकर संक्रांति के दिन दीनदयाल जी ने संघ की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि यह मकर संक्रांति का शुभ उत्सव माना जाता है। उस दिन पंडित सातल नेकर द्वारा संघ की कानपुर शाखा को ध्वज भेंट किया गया था। यहीं से उनका संघ के साथ प्रारंभ माना जाता है। यहीं से उन्होंने संघ के लिए कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का संकल्प भी लिया। पंडित दीनदयाल जब बीए में अध्ययन कर रहे थे, छात्रावास में रहते थे और छात्रावास में ही शाखा लगाई जाती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात शाखा छात्रावास में न लगकर कानपुर के नवाबगंज नामक स्थान में लगने लगी। सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में उनके एक सहपाठी बालूजी महाशब्दे उनके बहुत अच्छे मित्र थे। माना जाता है कि उन्हीं के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने RSS में वे शामिल हुए। दोनों दोस्त हेडगेवार छात्रावास एक साथ रहने शाखा में जाने लगे। एक दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को डॉक्टर हेडगेवार शाखाओं में एक बौद्धिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। यहीं से उनकी पहचान एक बौद्धिक युवक के रूप में होने लगी। वे सुंदर सिंह भंडारी से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वह भी उनके सहपाठियों में से एक थे। उसने अपने सार्वजनिक जीवन को बढ़ावा दिया। दीनदयाल जी ने पूर्ण निष्ठा से अपना जीवन इसमें लगाने का निर्णय लिया। वर्ष 1939 में जब MA करने के लिए वे आगरा आए तो वहां भी उन्होंने संघ के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाई और आगरा के राजा की मंडी नामक स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा को स्थापित किया। यहाँ पर उन्होंने लोगों को संघ के साथ जोड़ा और संघ के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगे। वे अपनी मेहनत व लगन से संघ के कार्य में इतने तल्लीन हो गए कि वह सब जगह उनकी चर्चा होने लगी। उनकी ख्याति संघ में बढ़ती चली गई। दीनदयाल जी सहृदय मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। लोग उनके व्यवहार से ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार जब उत्तर प्रदेश से माननीय बापूराव नानाजी देशमुख, बापू जोशी आदि संघ के बड़े बड़े नेता संघ कार्यालय के लिए आए हुए थे तो दीनदयाल जी ने उनके सानिध्य में बहुत ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। सभी लोगों ने दीनदयाल जी की लगन को देखते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की।
एक बार उन्हें प्रांतीय सेवा परीक्षा में बैठने के लिए राजी तो कर लिया गया, लेकिन उन्होंने आम आदमी के साथ काम करने के विचार को आगे बढ़ाया, क्योंकि वे जान चुके थे कि उनका जन्म प्रांतीय सेवाओं में शामिल होने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि देश सेवा के लिए हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक काम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। शिक्षा और आरएसएस शिक्षा विंग के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के एक आजीवन प्रचारक बन गए थे। दीनदयाल उपाध्याय आदर्शवाद को मानने वाले और संगठन पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक विचारक के रूप में विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित किया, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक लेखक, पत्रकार, वक्ता, आयोजक आदि के रूप में पहचाना जाने लगा। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो उसमें दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश शाखा का पहला महासचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके काम को देखते हुए कुछ समय बाद ही उन्हें अखिल भारतीय महासचिव के रूप में चुना। दीनदयाल जी ने अपने कौशल और सूक्ष्मता से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने अपने लिए एक प्रसिद्ध टिप्पणी हासिल की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उनके लिए कहा, यदि मैं 2 दीनदयाल होता तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता। एक बार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में दीनदयाल जी को संघ का प्रचार करने के लिए भेजा गया। उन्होंने वहां से प्रचारक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। यहाँ भी अपना व्यवहार कुशलता एवं प्रतिभा से लोगों के हृदय में जगह बनाई। वे यहाँ पर पंडित राम नारायण के यहाँ रहने लगे। यहाँ पर उन्होंने लोगों को संघ के प्रति आकर्षित किया और सैकड़ों लोगों को संघ में शामिल किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शिक्षा से हमेशा नाता रहा। उसके लिए उन्होंने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अध्यापक के रूप में शिक्षा भी दी। वे यह कार्य निःशुल्क किया करते थे। उनकी प्रतिभा से आकर्षित होकर स्कूल के प्रबंधकों ने उन्हें उस स्कूल में प्रधानाचार्य बनाना चाहा, लेकिन पंडित दीनदयाल ने इसे स्वीकार नहीं किया और जिस विश्वास से संघ के लोगों ने उन्हें संघ के प्रचारक के रूप में वहां भेजा था, वे उस कार्य को ही सर्वोपरि समझकर करते रहे। उनकी व्यवहार कुशलता से संघ का प्रचार प्रसार का कार्य तीव्रता से होने लगा और प्रचारक के रूप में 3 वर्ष का सफलतापूर्वक कार्य उन्होंने संपूर्ण किया। उनकी क्षमता को देखते हुए संघ के अधिकारियों ने वर्ष 1945 में उन्हें उत्तर प्रदेश का सह प्रांत प्रचारक भी बनाया। उस समय श्री भाऊपराव देवरस जी उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे थे। यही वो स्थान था जहां उन्हें संघ के दिग्गज लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता था और वे उनके बीच अपनी चिरपरिचित बहुमुखी प्रतिभा को स्थापित करने में बहुत सफल हुए। इस प्रकार पंडित दीनदयाल जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महत्वपूर्ण भागीदारी कर न केवल लोगों में संघ के प्रति आकर्षण पैदा किया, अपितु स्वयं की क्षमता का भी प्रदर्शन कर सबके हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ी और संघ के दिग्गज व्यक्ति के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादन का कार्य एवं साहित्य लेखन के क्षेत्र में पुस्तक लिखकर इस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। उनका मानना था कि कोई न कोई प्रकाशन राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रसार के लिए अवश्य होना चाहिए। वर्ष 1947 में पंडित दीनदयाल जी ने राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना की। इसके अंतर्गत राष्ट्र धर्म, पांचजन्य व स्वदेश नामक पत्र प्रकाशित होने। वे अपना नाम लिखे बिना ही तमाम मुद्दों पर लिखते रहे। उनके विचारोत्तेजक लेखन से पाठकों के दिलों पर गहरी व स्थायी छाप पड़ रही थी। उनकी देखरेख में धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ख्याति प्राप्त करता जा रहा था और इन पत्रों के माध्यम से देश में संघ का प्रसार प्रचार और भी तेजी पकड़ता जा रहा था। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए संघ मुसीबत बनता जा रहा था। अतः कांग्रेस सरकार ने संघ पर लगाम लगाने का निर्णय लिया और शासन ने इन समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन पंडित दीनदयाल जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कार्य किया। सरकार द्वारा पांचजन्य पर प्रतिबंध लगाए जाने पर उन्होंने हिमालय पत्रिका नाम से दूसरा समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। यह समाचार पत्र भी लोकप्रिय हो गया। सरकार ने इसे भी प्रतिबंधित कर दिया। तब उन्होंने देशभक्त नाम से प्रकाशन
प्रारंभ कर दिया। सरकार की समझ में नहीं आया कि आखिर क्या किया जाए। सरकार दीनदयाल जी की कुशाग्र बुद्धि के समक्ष निसहाय सी हो गई, लेकिन दीनदयाल जी को रोक नहीं पाई। अंततः सरकार ने उन्हें पकड़ने की योजना बनाई, किंतु वह दीनदयाल जी को तब तक नहीं पकड़ पाए जब तक दीनदयाल जी ने स्वयं को नहीं पकड़वाया। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पत्रकारिता के दम पर नए आयाम स्थापित कर उन्होंने समाचार पत्रों के संपादन से लोगों को संघ के लिए प्रेरित किया। न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार प्रसार किया, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक नई दिशा प्रदान की। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई तो संगठन के पोषण और एक देशव्यापी आंदोलन को खड़ा करने का पूरा बोझ दीनदयाल के युवा कंधे पर गिर गया। 15 साल तक वे संगठन के महासचिव बने रहे, एक से एक जोड़ते हुए संगठन को खड़ा किया। उन्होंने आदर्शवाद के साथ समर्पित कार्यकर्ता का एक संगठन को पूरे वैचारिक ढांचे के रूप में बदल दिया। वैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल का रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मुगल सराय रेलवे यार्ड में उनकी लाश मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अपने प्रिय नेता के खोने से बाद भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता और नेता अनाथ हो गए थे। पार्टी को इस शोक से उबरने में बहुत समय लगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारक लोग समाज के लिए सदैव अमर रहते हैं। पंडित दीनदयाल जी ने आजीवन गरीबों मजदूरों के हित के लिए काम किया। इसी का नतीजा था कि आज भी उन्हें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की हितैषी के रूप में जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात कही। अंत्योदय मतलब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा प्रत्येक व्यक्ति का विकास निहित हो। शासन तंत्र से मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन समाज को दिए।